इफेक्ट ऑफ ज़कात ऑन कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहस है, ये मैं पेपर में भी आपसे पूछ सकता हूँ, जरा देखिएगा कि दिस इज कंजम्पशन फंक्शन हियर एंड ये जो कंजम्पशन फंक्शन आपको रेड लाइन नजर आ रही है, ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स का कंजम्पशन फंक्शन है। आप लोग जो नॉर्मली अपनी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आप कंजम्पशन देखते हैं, वो ये रेड कलर की लाइन है, और ये C इज इक्वल टू सी नॉट ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो आपको ये नजर आ रही है। ओरिजिन से रेड लाइन तक ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इसका मतलब है कि आपको इनकम हो ना हो, इतनी कंजम्पशन तो आपने हर हालत में करनी है, इसी को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये जो आपको स्लोप नजर आ रहा है C इंटू वाई, ये C जो है बुनियादी तौर पर ये स्लोप होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इसको कहते हैं MPC, और इसका फार्मूला क्या होता है कि चेंज इन इनकम और ये है चेंज इन कंजम्पशन। तो MPC इज इक्वल टू या स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ C डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव्स ऑफ Y। तो हम मैथमेटिकली इसको यूं शो करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स बुनियादी तौर पर चेंज को शो करता है। तो ये स्लोप है MPC, और ये पूरा कंजम्पशन आपके पास फंक्शन नजर आ रहा है, ये कन्वेंशनल इकोनॉमी का है। अच्छा, इस्लामिक इकोनॉमी आएगी तो इस्लामिक इकोनॉमी का कंजम्पशन कर्व कन्वेंशनल इकोनॉमी के कंजम्पशन कर्व से ऊपर बनता है। वो क्यों ऊपर बनता है? उसकी वजह यह है कि भाई यहां पर कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में जो कंजम्पशन है, या ज़कात का कोई नाम नहीं है। जब आप इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर आते हैं तो आपकी नॉर्मल लाइफ कंजम्पशन के साथ ज़कात भी एक है जो आप नॉर्मल अपनी लाइफ की कंजम्पशन करते हैं, और एक वो है जो आपकी रिलीजियसली आप बाउंड हैं, ऑब्लिगेशन है, फर्ज है कि आपने वो भी कंज्यूम करना है, और वो है ज़कात। तो ज़कात का पोर्शन जब आपके कंजम्पशन फंक्शन में ऐड होता है तो साफ जाहिर है कि आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो हाई हो जाता है। सो दैट इज द रीजन कि इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। तो कंजम्पशन जैसे ज्यादा होगी तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी, पैसा लोगों के हाथों में ज्यादा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम चाहता भी ये है कि जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो ज्यादा हो। तो इस्लामिक इकोनॉमी का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ऊपर बनेगा कन्वेंशनल इकोनॉमी से। अब जरा देख लें कि स्लोप किस में ज्यादा है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस में ज्यादा है। अब देख लें यहां पर चेंज इन Y, और ये देखें चेंज इन C। सो चेंज इन Y जो है वो ज्यादा है और चेंज इन C कम है। अब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो इस सूरत में आपको पता है कि जो आंसर आएगा वो कम आएगा। अब ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स में देखें, यहां पर न्यूमरेटर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर ऑफ कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स वो बड़ा है, तो इस वजह से वहां पर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर आएगा वो भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद ज़कात है, दिस इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद द कन्वेंशनल इकोनॉमी। तो MPC इज ग्रेट इन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। इसी तरह ऑटोनोमस कंजम्पशन देखें, ऑटोनोमस कंजम्पशन इसकी कम है, जबकि इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी ज्यादा है। ये आप इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा वो ज्यादा होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स। आपके यहां ज़कात ऐड हो जाती है जिसकी वजह से आपके कंजम्पशन आपने हर हालत में करनी है। ये है दो बुनियादी तौर पर आपके पास कंजम्पशन फंक्शंस, ये फ्लैट है और ये ज्यादा स्टीपर है इस कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के निस्बत। अब जरा देख लें, अगर हम मैथमेटिकल, चूंकि मैंने आपको यहाँ पे अब करवा नहीं सकता तो मैथमेटिकल क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं यहाँ से, तो वो कहते हैं कि जो इस्लामिक इकोनॉमिक्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। कैसे? बिकॉज द टैक्स ऑफ ज़कात both the average and the marginal propensities to consume would be higher in Islamic economy than in non-Islamic economy which does not have similar fiscal measures. Conventional economics की निस्बत हमारे यहाँ ज्यादा है। Secondly, because of the tax of zakah, the investment gap at each level of income would be similar in Islamic economy which does not similar in fiscal measures. अब देखें हम आगे चल के इसको कि जो ज़कात है एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इस्लाम के अंदर जो ज़कात है
वो प्रोग्रेसिव नहीं है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी हम ज़कात की रेशो भी बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगरचे जो ज़कात है वो बढ़ती जाएगी, और गवर्नमेंट अलबत्ता कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगा सकती है कि जैसे जैसे किसकी इनकम बढ़ती जाए हम उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाते जाएंगे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई टैक्स लगा सकती है। तो ये इसके अंदर बुनियादी तौर पर बात की गई है। अच्छा, अब जरा देखें कि ज़कात का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यहां पर अगर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है, इस्लामिक इकोनॉमी है, और यहां पर आप इन्वेस्टमेंट रखें, तो जैसे जैसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, तो पॉजिटिवली स्लोप कर्व बन रहा है। तो यहां पर अब आपको ये शो ये कर रहा है कि अगर आप इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर होंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट को, पैसे को आइडल कैश के तौर पे रखेंगे, तो आपके ऊपर ज़कात लागू होगी। अब ज़कात इंस्टिगेट करेगी लोगों को कि वो पैसे को आइडल कैश के तौर पे ना रखें, क्योंकि अगर आइडल कैश रखेंगे तो हर साल उनको ज़कात पे करनी पड़ेगी, उनकी उससे कैपिटल कम होगा। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमें हर हालत में इन्वेस्ट करना है ताकि कुछ तो अर्न करें, क्योंकि साल गुजरने के बाद तो हमने ज़कात देनी है। तो ज़कात बुनियादी तौर पर सिटीजन्स को इनकरेज करेगी कि वो पैसे को इन्वेस्ट करें और आइडल कैश के तौर पे ना रखें। तो दैट इज द रीजन कि आप देखें कि अगर आपके पास नेगेटिव, यहां पे देखें ये नेगेटिव साइड पे है, अगर आपके पास ये भी हो कि भी मुमकिन है फ्यूचर में आपके पास अर्निंग ठीक ना हो, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ज़कात आपने हर हालत में देनी देनी है। तो ये जो ज़कात का किरदार है, रोल है, ये इनकरेज करता है लोगों को कि वो क्या करें, कि वो ज़कात की तरफ आए।